लोगों को फिर याद करा दूं कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ जिसको कहते हैं पैनामा लीक्स। ये कोई पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ। एक कंपनी थी मोसैक फोंसेका, उसके कंप्यूटर हैक हुए, उसमें कोई 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मिली। वो डॉक्यूमेंट्स को 150 दुनिया के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सहाफियों ने 1 साल लगा के देखा और फिर उन्होंने वो पब्लिश की। उन्होंने जब पब्लिश की तो उसके अंदर दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आए, वजीरों के नाम आए, बड़े बड़े बिजनेसेस के नाम आए और सारी दुनिया में कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहली कैजुअल्टी थी आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर। उसका अपना नाम नहीं आया था, उसकी बीवी का नाम आया था। उसको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उसे पता था कि वहां का जो निजाम है, जो कि वहां इदारे हैं, जैसे ही इदारों के सामने जाना था उसको निकाल देना था। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया डेविड कैमरॉन। उसने आते साथ ही पार्लियामेंट में जाके अपनी सफाई पेश की और 1-2 घंटे लगे और वो क्लियर हो गया। उसके अलावा अभी माल्टा का प्राइम मिनिस्टर, उसने रिजाइन किया ये पैनामा पेपर्स के ऊपर, और फिर कई वजीरों के हुए और कितनों के नाम आए, सबके सामने हैं। अब इनमें से हमारे नवाज शरीफ की तस्वीर सारी दुनिया में आई और उसकी बेटी की मरियम की और उसके 2 बेटों की। ये हमने नहीं पब्लिश की, सारी दुनिया के अंदर आप उठा के आज भी ICIJ की वेबसाइट के ऊपर चले जाए, इनकी तस्वीरें हैं। हमने ऑपोजिशन में इनसे पूछा कि जनाब हमें जवाब दें, और सारी ऑपोजिशन ने पूछा। जितनी भी पार्लियामेंट की ऑपोजिशन थी, सारी जमातों ने इनसे पार्लियामेंट में पूछा कि वजाहत करें। ये तब से ड्रामा शुरू हुआ है। बजाय जवाब देने के जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया, जवाब दिया, इन्होंने तब से हमें झूठ के ऊपर झूठ बताना शुरू किया। आपको सबको याद होगा पार्लियामेंट में खड़े होकर नवाज शरीफ ने कागज लहराए, ये हैं वो दस्तावेजात जो सारी बताते हैं कि किधर किधर, सारे हमारे पास सबूत हैं, सारे कागज हैं, सब चीजें हैं बताने के लिए कि पैसा ये लंदन के फ्लैट्स के लिए किधर से गया। पहली दफा इन्होंने कबूल किया कि ये मेफेयर के फ्लैट्स इनके थे। 1998 में मैंने इनके फ्लैट्स के बाहर मुजाहरा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग से ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं। इन्होंने हमेशा कहा हमारे नहीं है। जब ये पैनामा में इनके ये मेफेयर के फ्लैट्स आ गए तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ने, पहले उसके बेटे ने हुसैन शरीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और उससे पहले आपको पता है 3-4 साल पहले मरियम ने टीवी के ऊपर कहा कि हमारी ना पाकिस्तान ना बाहर कोई भी प्रॉपर्टी है। तो ये मान नहीं रहे थे। जब ये एक्सपोज हुआ तब माना। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो दस्तावेजात दिए, वो जब हमने इन्हें कहा कि JIT में सिर्फ ये बना के बता दो कि ये ठीक है, यानी कमीशन बनाई जाए, उन्होंने कहा कि मैं खुद कमीशन बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कमीशन को कि क्या आपने देखना है। इस जमाली ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या वो साजिश थी? यानी कोई मुजरिम भी खुद फैसला करता है किस कानून के तहत उसका एहतसाब होगा, तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मियां साहब थोड़ी देर में लोग भूल जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, पैसा चोरी होके बाहर जा रहा है, और वो कहता लोग भूल जाएंगे। तब हम सड़कों पे आए। ये सड़कों के ऊपर निकल के अवाम ने आखिर में पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो पता चला कोई दस्तावेजात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कतरी आ गया, और फिर वो कहानी अब सबके सामने। और आखिर में 5 में से 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये ना सादिक है ना अमीन है, और 3 ने कहा कि मजीद और इन्वेस्टिगेशन करो, हम फैसला करेंगे। अब वो है JIT। ये JIT को जो बदनाम करना शुरू किया है, JIT का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक पहले किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं यहाँ रह सकेंगे, और पता नहीं वो जो एक इनका चूहा। उसके बाद बारी बारी ये
कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है हमारे पता नहीं कोई लोहे के दांत है या पता नहीं क्या छुपाएंगे। ये सारा वक्त पहले जो आदमी ने कहा मिठाइयाँ बांटी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुंह में लड्डू डाल रहे हैं कि जी JIT बन गई, खुशियां बना रहे हैं, वो मोटू गैंग की तस्वीरें देखे से ऐसे टीवी के सामने कर रहे हैं। तो क्या हुआ एकदम कि एकदम जाके उनको गालियां निकालनी शुरू हो गए। इन्होंने पैसा चलाया, कोशिश की खरीदने की, जब वो नहीं बिके तो या वो जॉर्ज बुश कहना कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। अगर आप हमारे गुलाम नहीं है, जिस तरह बाकी सारे इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया, तो आप हमारे खिलाफ हैं। अब ये क्या, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? इतनी लंबी सारी कौम के सामने ये हुआ है। सीधा सीधा सवाल का जवाब आपने क्या देना था? छोटा सा जवाब था, सिर्फ वो हुसैन नवाज वो दिखा देते, वो कंपनीज, वो फ्लैट्स के बेनिफिशियरी ओनर, असल मालिक वो हैं या वो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई। जो डॉक्यूमेंट सामने आई है उसमें मरियम नवाज है। इशू सिंपल है, लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूं। इशू बड़ा सिंपल है। अगर तो वो ICIJ की डॉक्यूमेंट ठीक कह रही है, जो कि बार बार वो जर्मन अखबार के आदमी बार बार ट्वीट कर रहा है कि हम खड़े हैं कि मरियम है असल मालिका इन 4 महलात की। अगर मरियम है तो इसका मतलब 93 में लिए गए थे। अगर 93 में लिए गए थे तो बच्चे थे, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा है। इसका मतलब उसने चोरी करके पैसा बाहर ले गया, बच्चों के नाम पे ले लिया। हम बच्चों को सामने नहीं लेके आए, हम वो 45 साल के छोटे से बच्चे को, हुसैन शरीफ को सामने नहीं लेके आए, ये लेके आए हैं। हमने मरियम शरीफ को सामने नहीं लेके आया, वो ICIJ में उसका नाम आया हुआ है। आपका काम था जवाब देना, सिंपल जवाब। अगर आप वो जो एक ही आपने चीज दिखानी थी कि असल मालिक में ये 2 कंपनीज जो 4 महलात जो मालिक हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट दिखा दें, इशू खत्म हो जाए। और ये बता दें कि पैसा बाहर गया कैसे है, मनी ट्रेल। ये बजाय बताने के ये इन्होंने सारे इदारे तबाह किए हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं, ये पाकिस्तानी फौज के पीछे पड़ गए हैं। ये कल वह मरियम ऐसे कह रही है कि जनाब हमारे साथ दुनिया खड़ी, हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। ये जमहूरियत बचाई जा रही है। आप मुल्क के इदारे तबाह करें, आप सुप्रीम कोर्ट को तबाह करें और आप जमहूरियत बचा रहे हैं। इसको जमहूरियत बचाना कहते हैं। जमहूरियत उसने बचाई थी, डेविड कैमरन ने जब असेंबली में आके साफ सबूत पेश किए थे, मुतमईन किया था सबको, उसने जमहूरियत बचाई थी। आइसलैंड में प्राइम मिनिस्टर ने जमहूरियत बचाई थी इस्तीफा देके। ये जमहूरियत आप बचा रहे हैं कि सारे पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। सारे मुल्क को आप तबाह कर रहे हैं। 1.25 साल से सारा मुल्क तमाशा देख रहा है। एक खानदान की करप्शन बच रही है और सारे हर दुनिया अखबारों को खरीदा हुआ है। वो जियो, ये जो शकील उर रहमान है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पैसा चल रहा है। सहाफियों के ऊपर पैसा चला रहे हैं, वकीलों के ऊपर पैसा चला रहे हैं। ये मुल्क का पैसा चला रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए और कह रहे हैं जी हम जमहूरियत बचा रहे हैं। मैं ये वाज़ेह करता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ से